कॅन्सर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 16 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी। तो कल मैं बात कर रहा था वैद्य नानल सर के एक मरीज के बारे में कि उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे और फिर बायोप्सी या एफएनएसी की नहीं थी। ट्यूमर तो दिखाई दिया था लेकिन बायोप्सी एफएनएसी नहीं की थी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स कहेंगे कि अगर इस प्रकार का बायोप्सी या एफएनएसी का प्रूफ नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि ये कैंसर ही है, और कैंसर नहीं होगा ऐसा ही लोगों का कहना रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर रिजल्ट्स मिल पाते हैं तो ये कैंसर नहीं होगा। मैं एक इस बात को लेके चलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कैंसर नहीं, हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम कोई चिकित्सा करना चाहते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि मरीज अच्छा हो जाए, मरीज ठीक हो जाए, चाहे वो कैंसर था, वह चाहे बिनाइन इस प्रकार का ट्यूमर था या कोई सिस्ट था, कुछ भी था। अभी जिस तरीके से ये निर्माण हुआ है उसको हम भली भांति समझ लेंगे तो उसको वापस कैसे लेके जाने का है, रिवर्स कैसे करने का है, इसके बारे में सोच सकेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के जरिए इस प्रकार का हो गया। ये शरीर में भीतर ही निर्माण हुआ है। जो इस प्रकार से भीतर निर्माण हो गया हो उसका उसी तरीके से जिस प्रकार से वो निर्माण हुआ है वो समझ लेंगे तो तरीके से उसको रिवर्ट करना भी पॉसिबल होना चाहिए। जब मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात कर रहा था तो वो मुझे बार बार बता रहा था कि एक बार ये चीज़ एस्टेब्लिश हो गई कि ये कैंसर है, ट्यूमर है, अब वो वापस कैसे जाएगा, वापस नहीं जाने का। वो मैंने कहा वो अंदर ही उत्पन्न हुआ है तो वापस जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तुम जो सोचते हो कि उसको नष्ट नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, तो वो जीवित को खत्म कर देगा। ये ऐसी चीज है ही नहीं वास्तव में। जिस तरीके से निर्माण हुआ है उसी तरीके को उल्टा करेंगे और कुछ दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो ये फिर से कम होते जाना, नष्ट होते जाना, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नहीं ही होगा इस प्रकार से। अभी इनका जो क्राइटेरिया है वास्तव में कि ट्यूमर का क्या हुआ, ट्यूमर रिग्रेस हुआ नहीं हुआ, मार्कर जो है वो कम हुए नहीं हुए, वो एलोपैथी के केमोथेरेपी और रेडिएशन के हिसाब से अच्छे मार्कर्स है, क्योंकि केमोथेरेपी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करती है, रेडिएशन भी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रकार करती है, तो ट्यूमर साइज कम होता ही है। सर्जरी करके निकाल देते हैं तो ट्यूमर साइज कम होता ही है। और फिर लोगों को ये दिखा सकते हैं, देखो तुम्हारा ट्यूमर साइज इतना था पहले, अभी केमो करने के बाद इतना रिड्यूस हो गया है, या रेडिएशन करने के बाद इतना कम हो गया है। तो इस प्रकार से तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, कैंसर काबू में आ गया है या कैंसर नष्ट भी हो गया है, डिसीज फ्री स्टेट भी पाई जाती है। लेकिन फिर से कैंसर बढ़ने लगता है और ये 98% में कैंसर फिर से बढ़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें फिर सेकंड लाइन ऑफ केमो, थर्ड लाइन ऑफ केमो, फिर से रेडिएशन, सर्जरी, जो भी ऑप्शंस होंगे उसका प्रयोग किया जाएगा और अंततः ये सब एक मिजरेबल डेथ की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब है कि कैंसर सेल ये कैंसर का नतीजा है, उसका परिणाम है। हमें उस परंपरा को खंडित करना है। हमें कैंसर सेल निर्माण कैसे न हो इसके बारे में सोचना है, और वो निर्भर है उसके कारणों पे कि जिस प्रकार के कारण होते रहेंगे उस प्रकार का कार्य होता रहेगा। तो मूल रूप से अगर उस कारणों पर ही हम हमला करें, उस कारणों को ही हम टाल दें और फिर रसायन इस प्रकार की चिकित्सा करें तो कैंसर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा।